कहीं मीरा जी का एक पद तो हमारे स्मरण में आ रहा है, लेकिन उसको गाएंगे तो समय अधिक चला जाएगा। पर ये गही पद बारही बार, इसके ऊपर हमें मीरा जी की वाणी स्मरण में आ रही है। ऐसे प्रभु ऐसे प्रभु ऐसे प्रभु ऐसे प्रभु ऐसे प्रभु जान न दिए ऐसे प्रभु ऐसे प्रभु ऐसे प्रभु ऐसे प्रभु जान न दीजे हो। ऐसे प्रभु जान न दीजे हो। ऐसे प्रभु जान न दीजे हो। ऐसे प्रभु ऐसे प्रभु ऐसे प्रभु जान न दीजे हो। ऐसे प्रभु ऐसे प्रभु ऐसे प्रभु ऐसे प्रभु जान न दीजे हो। चलो री सखी मिली राखिए नैनन रस पीजे। चलो री सखी मिली राखिए नैनन रस पीजे हो। ऐसे प्रिय जान न दीजे हो। ऐसे प्रभु जान न दीजे हो। ऐसे प्रभु ऐसे प्रभु ऐसे प्रभु ऐसे प्रभु जान न दीजे हो। ऐसे प्रभु जान न दीजे हो। श्याम सलोनो सांवरो श्याम सलोनो सांवरो देखत जीजे हो। देखत जीजे हो। जोई जोई भेष सो हरि मिले सोई सोई कीजे हो। सोई सोई कीजे हो। ऐसे जान न दीजे हो। ऐसे प्रभु ऐसे प्रभु ऐसे प्रभु
पद बारही बार। ये 12 बार गही पद का अर्थ है कि अब आ गए हो प्रभु, अब आपको हम जाने नहीं देंगे। चरण पकड़ लेना। निज आश्रम प्रभु आन करी पूजा विविध प्रकार। ये विविध प्रकार क्या है? देखो, पंचोपचार, षोडशोपचार, भावोपचार, प्रेमोपचार, कई प्रकार के पूजन के प्रकार हैं। और कहां तक कहें, कोई उपचार आपके पास न हो, पूजन की कोई विधा, कोई सामग्री आपके पास उपलब्ध न हो, और सर्वोपचारार्थे नमस्कारान समर्पयामि, तो हमारे भगवान इतने करुणामय हैं, किसी भी उपचार की आवश्यकता नहीं है। मात्र प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा है। प्रणिपात प्रसन्नो ही राघव, सकृत प्रणाम किए अपनाई। विभीषण जी ने कौन सा उपचार अर्पित किया? स्वयं शास्त्रज्ञ वेदज्ञ थे, हैं? कुछ तो करते। एक चुल्लू जल तक नहीं चढ़ाया, एक तुलसी दल तक अर्पित नहीं किया, एक पुष्प भी अर्पित नहीं किया। सोने की लंका से आए थे, तोला 2 तोला सोना ही चढ़ा देते, कुछ भी नहीं। केवल श्रवण सुजस सुनी आई हो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। और वस्तुतः अकिंचनों के प्रेमोपचार से जैसे भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसे बड़े बड़े श्रीमंतों के बड़े बड़े राजोपचार, महाराजोपचारों से भी पूजित होने पर भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। महाराज जी, भगवान का स्वयं का वचन है, अण्वप्युपाहृतम भक्तैहि, अण्वप्युपाहृतम भक्तैहि प्रेम्णा भूर्येव में भवेत्, भूर्यप्यभक्तोपहृतम न मे तोषाय कल्पते। अणु, जिसको आंख से न देखा जा सके, उतना अणुमात्र पदार्थ भी कोई भाव पूर्वक मुझे अर्पित करता है, तो अब भूर्येव, वह अनंत राशि के तुल्य में उसे स्वीकार करता हूं। ऐसा सीधी भाषा में कहें तो एक कण मात्र को भी सुमेरु के जैसा मैं स्वीकार कर लेता हूं, और सुमेरु के समान भोज्य पदार्थ मुझे अर्पित किए जाएं, पर हृदय में प्रेम न हो, भाव न हो, तो भूर्यप्य भक्तोपहृतम न मे तोषाय कल्पते। और भक्त के पास कुछ नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। अश्नामि जो क्रियापद है, उसका अर्थ है खाना। असुंग भोजने, मैं खा लेता हूं। बताइए, इसमें एकमात्र फल तो ये है जो खाद्य है, पत्ता तो खाने की चीज नहीं है। उसमें भगवान ये भी कोई विधान नहीं बता रहे हैं कि मैं तुलसी दल ही खाऊंगा, बिल्व पत्र ही खाऊंगा, अमुक पत्र ही खाऊंगा, आग धतूरे का नहीं खाऊंगा, सूखा खाऊंगा कि गीला खाऊंगा, ये भी कुछ नहीं। पत्रम, पत्ता कोई दे दे, पुष्प दे दे, फल ही दे दे, कुछ नहीं जल ही दे दे। इसलिए महाराज जी व्यास जी ने लिखा है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुके नवा विक्रीणीते स्वमात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। भक्तवत्सल भगवान एक तुलसी दल और एक चुल्लू जल पर अपने भक्त पर न्योछावर हो जाते हैं, बिक जाते हैं।